पहली बार संसद का सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा की कार्यवाही के साथ संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से शुरू हुई और प्रारंभिक संबोधन के बाद स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत अन्य दिवंगत नेताओं के निधन पर शोक का प्रस्ताव सदन में रखा, जिस पर लोकसभा में श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव के बाद लोकसभा की बैठक 1 घंटे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कोरोना काल को देखते हुए संसद के मॉनसून सत्र में विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और एक से दूसरे सदस्यों के बीच भी दूरी साफ तौर पर सदन में देखी जा रही है। मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना संदेश दिया। इस संदेश में उन्होंने कोरोना काल की चुनौतियों की चर्चा करते हुए संसद के मॉनसून सत्र को बुलाए जाने के पीछे संवैधानिक बाध्यता की भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे वीर जवान विषम परिस्थितियों के बीच देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं और ऐसे वक्त में पूरा सदन उनके साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कोरोना से सतर्कता बरतने की अपील एक बार फिर से देशवासियों से की है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बावजूद संसद के सत्र में शामिल होने के लिए सांसदों का आभार भी जताया। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को और धन्यवाद भी करता हूं। संसद सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले सांसदों की सतर्कता देखते बन रही है। सभी सांसद धमाके के साथ ही संसद पहुंच चुके हैं, लेकिन कई सांसद फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। गण मुझे सभा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी ने, जिन्हें हम आदर से प्रणब दाबी के नाम से संबोधित करते हैं, देश में वर्तमान युग के महानतम राजनेताओं में से एक थे। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उच्च सदन के सदस्य बने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मूल भावना के उपासक थे। वे एक प्रभावी वक्ता, कुशल प्रशासक और सफल राजनेता थे। संसदीय परंपराओं और इतिहास के संबंध में उनका ज्ञान और अनुभव अद्वितीय था। विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र सेवा का उनका 5 दशकों से भी अधिक का अनुभव रहा। वे एक लोकप्रिय नेता थे जो अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वता, राजनीतिक कौशल के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे। प्रत्येक राजनीतिक दल में उनका सम्मान और आदर था। सदन में होने वाली बहसों को वे बहुत महत्व देते थे। संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने विधायी भाषण के दौरान उन्होंने सभी पार्टियों के विशिष्ट वक्ताओं का नाम लेकर कहा था कि उनके भाषणों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम किया। उनका विचार था कि भारत का संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए मैग्ना कार्टा के समान है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने देश के राजनीतिक घटनाक्रमों का अवलोकन ही नहीं किया, बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई। कालांतर में अपने दीर्घ अनुभवों, विशद ज्ञान को उन्होंने पुस्तक के माध्यम से हमारे साथ साझा किया। ये पुस्तकें वर्तमान भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के दस्तावेज हैं। लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को लेकर साझा किए गए उनके विचार आने वाले समय में हमें मार्गदर्शन करेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी का निधन नई दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने साथी श्री एच बसंत कुमार और विख्यात गायक पंडित जसराज तथा 13
पूर्व संसद सदस्यों की दुखद मृत्यु के बारे में भी सूचित करना है। श्री एच बसंत कुमार तमिलनाडु के कन्याकुमारी संसदीय क्षेत्र में वर्तमान सदस्य थे। श्री एच बसंत कुमार रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व वह 2 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एच बसंत कुमार का निधन तमिलनाडु के चेन्नई में 28 अगस्त 2020 को 70 वर्ष की उम्र में हुआ। पंडित जसराज जी एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और भारत में लब्ध प्रतिष्ठित सांस्कृतिक दूतों में से एक थे। पंडित जसराज ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपने स्वर के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।